प्रयागराज पार्ट 2। गंगा यमुना सरस्वती, इन तीन पवित्र नदियों के बारे में कौन नहीं जानता। सरस्वती जी जो कि ज्ञान का ही एक रूप माना जाता है। सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती में स्नान अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यमुना जी जिनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण धोने का सुअवसर मिला, और गंगा जी जो कि देवों के देव महादेव की जटाओं में विराजमान है। इन तीन पवित्र नदियों में से किसी एक नदी में भी स्नान करने का मौका मिल जाए तो हर कोई अपने आप को बहुत ही खुशहाल और बहुत ही सौभाग्य मानता है। लेकिन जब बात आती है इन तीनों के संगम की तो उसकी बात ही निराली है। गंगा यमुना सरस्वती की महिमा सुनकर हम सभी के मन में आता है कि क्यों ना ये स्नान का अवसर हमें भी मिले। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा यमुना सरस्वती के जल में ना सही, चलो आज हम एक नई कहानी में डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, चलो घर में ही प्रयागराज बनाते हैं। वेलकम टू फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम तीनों नदियों की महानता के बारे में बात करेंगे, स्पेशली सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी और गंगा यमुना नदी, इन तीनों नदियों का संगम होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज, जहाँ पे स्नान किया जाता है। इन तीनों नदियों में से सिर्फ दो ही ऐसी नदियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। सरस्वती नदी हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देती, ये बड़े ही गुपचुप तरीके से वहाँ पे मिलती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ कि दो नदियां तो हमें दिखती है लेकिन तीसरी नदी होते हुए भी नहीं दिखती? इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी है, क्या आप सुनना चाहेंगे? यस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सरस्वती नदी भी गंगा और यमुना की तरह अपने पूरे वेग के साथ और बड़ा ही निर्मल जल लिए बड़ी ही शांति के साथ और बहा करती थी। एक बार की बात है, महाभारत महाकाव्य की रचना करने का विधान बनाया गया। जब श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करने के लिए सोचा उसे, तो उन्हें एक समस्या ये आ रही थी कि वो उसको लिखेंगे कैसे। वो दोहे और छंद वो खुद बनाएंगे या फिर उसको लिखेंगे। इसके लिए उन्होंने बुद्ध के देवता को बुला लिया। बुद्ध के देवता कौन है? गणेश जी। जब भी बुद्धि की बात होती है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो गणेश जी को बुलाया गया कि गणेश जी उस महाकाव्य की रचना करेंगे। महाकाव्य मीन्स जो बहुत बड़ी कविता होती है, जो महाभारत है, एक कविता के रूप में, यानी कि जैसे पोइट्री होती है उस फॉर्म में लिखा गया है। बाद में इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, लेकिन महाकाव्य जो महाभारत ओरिजिनल है वो पोइट्री में एज ए पोइट्री लिखा गया है। तो जब इस महाकाव्य की रचना की जा रही थी तो वेद व्यास जी ने कहा कि वो उसको बनाएंगे तो सही, वो जो दोहे हैं वो बना तो देंगे, लेकिन उनको लिखने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए। और जब बुद्ध के देवता बुद्धिमान गणेश जी को इस काम के लिए चुना गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लिख तो दूंगा, मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक सेकंड के लिए भी मेरे हाथ नहीं रुकने चाहिए। अगर मेरे हाथ रुके तो मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। अब वेद व्यास जी ने सोचा कि बुद्धिमान तो बहुत है और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे कुछ दोहों को बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे आपने उस लिखे हुए दोहे को पहले समझना है फिर लिखना है। क्लास में टीचर्स भी तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे जब आप कुछ भी लिखते वक्त या रीड करते वक्त आप उसको अगर समझ के रीड करोगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो इसी तरह से वेद व्यास जी ने कहा कि आप जो भी लिखेंगे आपको वो पहले समझना होगा। गणेश जी ने इस बात के लिए हामी भर ली। अब शुरू हुआ पवित्र महाभारत की रचना। वेद व्यास जी जो कि अपने एक गुफा में ही रहा करते थे, ये माणा गांव के पास है। माणा गांव बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पर गणेश जी और वेद व्यास जी दोनों की गुफाएं पाई जाती हैं। माना जाता है कि इन्हीं गुफाओं के अंदर माणा गांव में जो गुफाएं हैं उन्हीं गुफाओं में महाभारत की रचना की गई। अब वहाँ पे जो वेद व्यास जी थे वो बोलते थे श्लोक, और उन श्लोकों को गणेश जी समझते थे और लिख देते थे। जब उनको लगता था कि जब वेद व्यास जी को लगता था कि उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए किसी दोहे को बनाने के लिए, तो वो जानबूझ के कुछ मुश्किल शब्द बीच में डाल देते थे ताकि गणेश जी को उसको समझने में टाइम लगे, वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लेंगे और इतनी देर में जल्दी से वो भी अपना जो है वो एक दोहा बना लेंगे। इस तरह से बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम होता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि माणा गांव के पास ये दोनों गुफाएं हैं और माणा गांव के पास ही सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी का पानी बहुत ही निर्मल और बड़ी उच्छृंखल नदी छन 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 करती बड़ी कोलाहल और बड़ा शोर करती हुई वहां से जा रही थी।
तो इससे दोनों को ही वहाँ पे उस महाकाव्य को लिखने में दिक्कत होने लगी। जैसे आप लोग जब स्टडी करते हो, अगर कोई बहुत सारा शोर करे तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे? नो, नहीं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो गणेश जी ने, तो पहले तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा, सरस्वती नदी से विनती की कि आप शोर थोड़ा कम कीजिए, लेकिन नदी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर गणेश जी ने भी उनसे प्रेयर की कि आप इसका शोर, अपना वेग थोड़ा कम कर लें, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने, गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप जो है वो लुप्त हो जाएंगी। अब लुप्त मतलब लुप्त मतलब जैसे कि डिसअपियर, गायब हो जाएंगी, दिखेंगे। हाँ जी, हो जाएंगी। और वो हो भी गई ना फिर उस वक्त, क्योंकि अब देखो बेटा, एक तो होता है किसी चीज़ का एग्जिस्ट होना कि मतलब वो चीज़ है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। एक होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं होती, जैसे अगर कोई किसी को मार ही डाले तो फिर तो वो नहीं दिखता ना, फिर तो वो नहीं दिखता। लेकिन सरस्वती नदी को लुप्त होने के लिए श्राप दिया गया। ऐसा नहीं कि वो कभी रहेंगी ही नहीं। तो आज भी सरस्वती नदी है लेकिन वो लुप्त है, यानी कि वो डिसअपियर है, वो दिखती नहीं है। अब उनको श्राप मिल गया उसी वक्त। अब उनको वो दोहे बनाने में और लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पे जो वो वेग जो था वो वहीं पे थम गया। वो उसी वक्त नीचे ज़मीन के अंदर चली गई। तो अब सरस्वती नदी जो है वो ज़मीन के अंदर चली गई, है ना। तो अब वहाँ पे तो वो दिखती नहीं है। लेकिन जब गंगा यमुना सरस्वती का, जहाँ पे इलाहाबाद का संगम होता है, वहाँ पे वो ज़मीन के नीचे से आके मिलती है, ज़मीन के नीचे से। हाँ जी, ये इसी तरह से ज़मीन के नीचे से आके मिलती है। और कई साइंटिस्ट जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ऐसा मानना है कि जब भूकंप आते थे तो भूकंप की वजह से जो पहाड़ है वो ज़मीन के ऊपर आ गए, और जबकि वो जो नदी है उसका बहाव नीचे की तरफ चला गया। कई दंत कथाओं के अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जाता है कि ये जो पातालोक होता है, सरस्वती नदी पातालोक में चली गई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। और एक्चुअल में जो श्राप मिला था उसके अकॉर्डिंग वो नदी अब नीचे से जाके गंगा यमुना और सरस्वती, जो गंगा यमुना के साथ मिल जाती है, जहाँ पर प्रयागराज का स्नान किया जाता है। पार्ट 1 के अंदर फ्रेंड्स, मैंने प्रयागराज पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया कि इलाहाबाद में ही स्नान क्यों किया जाता है, क्योंकि अमृत था, उसकी कुछ बूंदें धरती पे गिर गई थी, 4 जगह पे गिरी थी, उनमें से एक जगह इलाहाबाद है, तो इसीलिए प्रयागराज में वहाँ पे स्नान किया जाता है। तो इस तरह से जो सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो गई, यानी कि डिसअपीयर हो गई, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर है, मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से सरस्वती नदी की जो है वो हमें आज नई स्टोरी जानने को मिली ना। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी। तो अब आप बताओ कि इलाहाबाद में कितनी नदियाँ होती हैं, संगम में कितनी नदियाँ मिलती हैं? 3। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन दिखती कितनी हैं? 2। कौन कौन सी दिखती हैं? गंगा, यमुना। गंगा यमुना। अब सरस्वती नदी कहाँ है? नीचे, जमीन के अंदर से वो सरस्वती नदी एक्चुअली नीचे से जाती है। सरस्वती नदी अब क्योंकि पातालोक में है सरस्वती, पातालोक में एक्चुअली में साइंटिफिक रीजन और भी क्या माने जाते हैं कि जो सरस्वती नदी है ना, एक्चुअली ये अलकनंदा नाम की एक पवित्र नदी है, वो भी उसके साथ ही मिक्स हो जाती थी। अब क्योंकि उस नदी ने अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज कर ली, तो अब इसको सपोर्ट मिलनी बंद हो गया, तो इसलिए इसका पानी कम होने लग गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ मिलके और एक बड़ी नदी बन जाती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी नदियाँ अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले तो बड़ी नदी का पानी कम हो जाता है ना। तो ऐसा भी सुनने को आता है। लेकिन जो भी कहो, मतलब ये सब किसकी वजह से हुआ था? एक श्राप की वजह से हुआ था। मतलब जमीन के नीचे से मतलब कैसे रहती थी, मतलब तो जल्दी रहती थी सांप की तरह जमीन के अंदर से? जमीन के अंदर ही अंदर बेटा, बस वो चलती रहती थी, वो गायब हो जाती थी। जैसे आपको दिख रही है, एक एरिया तक आपको दिखती है, माणा गांव जो है वहां तक आपको दिखाई देगी, उसके बाद वो पाइपलाइंस होती है, जैसे आपको कुछ दिखाई दे रहा है और वैसे नीचे जमीन के अंदर बस हो जा रही है वहां पे। फिर उसके आगे जो है वो एरिया सूखा हुआ है, वो एक एरिया तक पीछे से आ रही है, फिर वहाँ पर मतलब कि अंदर जा रही है, वो वहाँ पे मतलब गायब हो जाती है एक तरह से। तो इस तरह से सरस्वती नदी को श्राप मिला, और इलाहाबाद संगम में हम सिर्फ 2 नदियों को ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।